You done a great job. Thank you. And God bless you. सीरियसली आपने जो किया है हमारे लिए उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? How can we help? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तू सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। अरे सच में जय, प्राउड ऑफ यू। अरे टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 3 लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले। और उनसे कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दें। जी। यही जय की सोच है। आर्मी में रहकर या पॉलिटिशियन बनकर ही देश की सेवा की जाए, ये जरूरी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प जरूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक। जी जरूर। बाय दीदी। बाय बाय। कम। रिक्शा मीरा नगर के आने का उसको भाड़ा भी नहीं मिलता। चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो। चलो चलो। छोड़ना यार, बुजुर्ग आदमी और थोड़ी चढ़ी भी हुई है। अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या? अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा रे उधर से आने के टाइम। अरे छोड़ना यार, इतनी रात को कहाँ जाएगा ये। ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प कर देना। अंकल थैंक्स मत भूलिए। थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना 3 लोगों की मदद कर देना। देख जय बेटे, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। दुनिया में सारे लोग तेरी तरह नहीं होते, और आज तो वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हर इंसान अपनी परेशानी और दौड़ भाग में लगा हुआ है। अरे मदद करने के लिए कहेंगे सब लोग, मगर करेगा कोई नहीं। और देख जय, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि अगर तेरी ये नेकी की सोच आगे नहीं बढ़ी बेटे, तो तू मायूस नहीं होना। नहीं होगा माँ। चिल्ला यार। ये थॉट इतना अच्छा और नोबल है कि मैं जरूर मदद करना चाहूंगा, लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई है और उसी चक्कर में मैं बहुत बिजी था, तो ना वक्त मिला ना मौका। पर जैसे ही थोड़ा वक्त या मौका मिल जाएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। नो प्रॉब्लम। आपने जो किया वो हम भूले नहीं। आपका थॉट भी हमें याद है। हम उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारी खुद की जिंदगी वीजा और पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर में अटक गई है।
मेरा बेटा रॉनी और उसकी फैमिली कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, ना ही करना चाहता है। सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को छोकरी की टेंशन। मैंने दुनिया देखी, सीधा बोलता हूं। कोई प्यार से बोलेगा, कोई शराफत से बोलेगा, कोई बोलता मुझे बहुत करने की इच्छा है कि मैं मदद करूं। उसको जाके पूछो तुमने कुछ किया? क्या? वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया। तुम लोग भ्रम में जी रहे हो। क्या कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। चलिए सर, दुनिया खराब है। चलिए, किसी ने किसी की मदद नहीं की। आप ही शुरुआत कर दीजिए, शायद आपको खुशी मिले। क्या बे मोटे, आजकल स्कूल क्यों नहीं आता बे? यार स्कूल दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ यार। ये ले मेरी साइकिल ले, इससे तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आज से नो बहाना। यार थैंक यू यार। ए थैंक यू मत बोल, जब भी मौका मिले ना तो कोई भी 3 लोगों की मदद करना और उनसे कहना कि आगे 3 लोगों की मदद करे, समझा? ये ले बबन, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं और आज को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मतलब? मतलब क्या बोलूं साहब आपको। कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं, किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्या बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरे बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अब अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो छोड़ो साहब। नहीं नहीं बोल, कितने पैसे हैं? बहुत 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 ज्यादा है। 20 हजार है। हाँ 20। हाँ 1 मिनट। मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है। 60,000 रुपए का। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास? ये ले रख। और तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको। ये मेरे पास रहेगा ना तो वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख, खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू। थैंक यू मत बोल। अब तो ये मौका मिले ना तो तू 3 लोगों की मदद कर और उन 3 लोगों को बोल जो और 3 लोगों की मदद करे। दुनिया बदल जाएगी। चलता। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। बच्चों, मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बड़ी ही मजेदार कहानी है और उसमें एक सीख भी है। एक आदमी ने 5 बच्चों को बुलाकर हर एक बच्चे के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा, बच्चों अपने हाथ में जो लकड़ी है उसे तोड़ दो। बड़ी आसानी से बच्चों ने अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो तोड़ दी। अब उस आदमी ने 5 लकड़ियों को एक साथ जोड़कर एक बच्चे के हाथ में रखा और कहा, बेटा अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बहुत कोशिश की उस बच्चे ने, लेकिन उन 5 लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। तो यह है ताकत एकता और जुड़ने की। और इस ताकत से बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को दूर
आर यू ओके सर? माइक से शॉक। बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी आप ठीक हो ना? जी। बेटा तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शौक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर। थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी 3 लोगों की मदद करिए और उन तीनों से कहिए कि वो आगे 3 की मदद करें। इतनी अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रंस डे फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना, ओके? जी। और उन लोगों को कहना कि आगे 3 और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और 3 लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मिश्रा जी, जिस चेन का जिक्र किया था उस बच्ची ने, पता लगाइए उस चेन की शुरुआत किसने की। मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था थैंक यू की जगह 3 की मदद करें और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करें। जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? डॉक्टर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं। मानसिक संतुलन तो दशरथ सिंह का खराब हो चुका है। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। थैंक यू नहीं बोलेगा। थैंक यू की बजाय 3 जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और 3 जन की मदद करना।
तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे?